जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और सामग्री। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा होती है। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन घर और मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान को भोग लगाया जाता है और गोवर्धन की पूजा और परिक्रमा की जाती है। तो आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और इसमें लगने वाली सामग्री और पूजा विधि। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के शुभ मुहूर्त। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 से प्रारंभ होगी और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 पे। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा कब है। उदया तिथि के मान से यह उत्सव 14 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा का प्रातःकाल मुहूर्त। सुबह 6:43 से 8:52 तक। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 1:53 से लेकर 2:36 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम 5:28 से लेकर 5:55 तक। अमृतकाल मुहूर्त है शाम 5 बजे से 6:36 तक। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा में लगने वाली सामग्री। पूजा की थाली में रोली, चावल, बतासे, धूप, तेल का दीपक, कलश में जल, केसर, नैवेद्य, धूप, मिठाई, गंगा जल, पान, फूल, दही, शहद, फूल माला, खीर आदि रखकर उससे गोवर्धन पर्वत के चित्र की पूजा करें। गोवर्धन पूजा के लिए सुबह सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद जहाँ पूजा करना है उस स्थान को साफ और शुद्ध करें। अब उस स्थान पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाएं। चित्र के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। पूजा की थाली में उपरोक्त सभी सामग्री भी रखें और उसमें गोवर्धन पर्वत के चित्र की पूजा करें। गोवर्धन पर्वत का चित्र के पास तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करें। फिर भगवान श्री कृष्ण और ब्रज के देवता भगवान गिरिराज को अन्नकूट का भोग लगाएं। अंत में गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की आरती करें। अब सभी लोगों को प्रसाद बांटें। इस दिन गाय की पूजा करने से भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा विधि। दीपावली के बाद यह दिन परस्पर भेंट का दिन भी होता है। एक दूसरे के गले लगकर दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। गृहिणियां मेहमानों का स्वागत करती हैं। लोग छोटे बड़े अमीर गरीब का भेद भूलकर आपस में मिलजुल कर यह त्यौहार मनाते हैं। इस दिन परिवार, कुल, खानदान के सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर गोवर्धन और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। पूजा के बाद में भोजन करते हैं और सगुन स्वरूप जुआ भी खेलते हैं। इस दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर गोवर्धन की पूजा करते हैं। प्रातःकाल भगवान कृष्ण का ऐसा चित्र जिसमें वे गोवर्धन पर्वत हाथ में धारण किए खड़े हों अपने पूजा घर में लगाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत घर की दहलीज के बाहर गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की रोली, चावल, फूल, जल, मौली, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। पूजा के बाद कई तरह के पकवान बनाकर लोग भोग स्वरूप रखते हैं। सायंकाल गोवर्धन विग्रह का पंचोपचार विधि से पूजन करें और 56 प्रकार के पकवान बनाकर भोग अर्पित करें। ग्रामीण क्षेत्र में अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन तथा फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है और गौ माता को मिठाई खिलाकर उसकी आरती उतारते हैं तथा प्रदक्षिणा भी करते हैं। अब आइए रसपान करते हैं गोवर्धन पूजन कथा का। द्वापर युग में दीपावली के दूसरे दिन ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें
गोवंश की उन्नति के लिए पर्वत व वृक्षों की पूजा कर उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। गोबर की ईश्वर से पूजा करते हुए उसे जलाना नहीं चाहिए, बल्कि खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्नोपधि उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे हमारे देश की उन्नति हो। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश सुन ब्रजवासियों ने ज्यों ही पर्वत, वन और गोबर की पूजा प्रारंभ की, इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन तक घनघोर वर्षा शुरू कर दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया। फलतः इंद्र को लज्जित होकर 7वें दिन क्षमा याचना करनी पड़ी। तभी से उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा प्रचलित हुई। गोवर्धन पूजा करने से खेतों में अधिक अन्न उपजता है, रोग दूर होते हैं और घर में सुख शांति रहती है। तो ये थी गोवर्धन पूजा की संपूर्ण जानकारी और गोवर्धन पूजन कथा। जय श्री कृष्ण।